हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैकबोर्ड 12th क्लास का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, 12th क्लास का है, ठीक है। आईकॉम सेट 2 है ये आपका अकाउंटेंसी का। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है 1 से लेके 20 नंबर तक, यानी 1 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन तो 20 मार्क्स हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न, मैंने एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साझेदारी संलेख बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, अनिवार्य है, वॉलंटरी, ऐच्छिक है या पार्सली कंपलसरी है, अंशतः अनिवार्य या पार्सली वॉलंटरी है, अंशतः ऐच्छिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऐच्छिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वॉलंटरी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज वॉलंटरी, ऐच्छिक है। इच्छा है तो बनाओ, नहीं इच्छा है तो नहीं बनाओ। सेकंड क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ या हानि अनुपात में बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में बांटा जाता है? ऑप्शन दिए नए लाभ हानि अनुपात में, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऑप्शन बी है पुराने अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात में, या गेनिंग रेशियो प्राप्ति अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ हानि अनुपात किसमें बांटा जाता है? पुराने अनुपात में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स आर ऑफ द कंपनी, क्या होते हैं? कंपनी के ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर्स ओनर यानी स्वामी होते हैं, क्रेडिटर्स लेनदार होते हैं, डेबिटर्स देनदार होते हैं, या गार्जियन होते हैं संरक्षक। डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज, ऑप्शन दी है इसके कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन बी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स आयगत प्राप्ति, या फिर एन एसेट एक संपत्ति, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। विशिष्ट दान जो है पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आदत्त व्ययों को लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय और व्यय खाता में, या फिर इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, या इन कैश अकाउंट रोकड़ खाता में, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आदत्त व्यय को लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है? आय और व्यय खाता में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न खातों में से किसी प्रारंभिक शेष के साथ लिखा जा सकता है। विच अकाउंट कैन बी रिटेन विद ओपनिंग बैलेंस? ऑप्शंस दिए हैं इसके, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय एवं व्यय खाता, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैन बी रिटेन विद ओपनिंग बैलेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रारंभिक शेष के साथ किसे लिखा जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता को, ठीक है। आय व्यय खाता सामान्यतः दिखता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली शोज, क्या दिखाता है? ऑप्शन है इसके नेट प्रॉफिट लॉस शुद्ध लाभ हानि, या ग्रॉस प्रॉफिट लॉस सकल लाभ हानि, या पूंजी कोष कैपिटल फंड, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आय व्यय खाता है जो वो सामान्यतः क्या दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस सकल लाभ हानि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली शोज ग्रॉस प्रॉफिट लॉस। नो, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आय व्यय खाता सामान्यतः दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, और नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिस्टेक हो गया। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 10, 20, 2 या 50। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 50, 50, ठीक है।
पिछले 3 वर्षों के लाभ 9,000 रुपये, 13,000 रुपये तथा 8,000 रुपये थे। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के किराए पर होगा। क्या होगा ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के किराए पर, ये आपको बताना है। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर 9,000, 13,000 एंड 8,000 रुपीज़। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी, क्या होगा 81,000, 20,000, 27,000 या 18,000। ये ऑप्शंस दिए हुए आपको, तो ये आपको मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ। ठीक है, देखो 9 नंबर मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा रही हूँ। ठीक है, तो गुडविल आपको निकालने बोला है। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, ईयर्स परचेस, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये इसका फॉर्मूला होता है गुडविल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज नंबर जो निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल बाई नंबर निकालते हैं ना। तो ऐसे एवरेज प्रॉफिट निकलेगा आपका टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000। तो ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, इसलिए ऐड करके लिख दिए। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 3, तो यहाँ पे इक्वल्स हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 30,000। ठीक है, 30,000 बाई 3। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ पे भी लगा देंगे, 10,000 है ना। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया 10,000। अब गुडविल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला में पुट कर दो इसको। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 10,000 एंड ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये कितना है 2 है ना, इसलिए यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। सो 20,000 इज आंसर। देखो 20,000 कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इज, क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो मीन्स त्याग अनुपात माइनस नया अनुपात, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्राप्ति अनुपात है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के आर्थिक चिट्ठा को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना होता है, कैसे प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, क्षैतिज रूप में, या वर्टिकल फॉर्म में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, यानी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म। तो ये जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के आर्थिक चिट्ठा को प्रस्तुत किया जाना वर्टिकल फॉर्म में ज़रूरी है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। एज पर कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म। क्लियर है, ऊर्ध्वाधर या लंब रूप में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, लघु अवधि के कर्ज एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में शीर्ष के अंदर दिखाया जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग अपेयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ऑप्शंस देखो इसका क्या क्या दिया, करंट एसेट्स चालू संपत्तियां, ऑप्शन बी है करंट लिएबिलिटीज चालू दायित्व, या नॉन करंट लिएबिलिटीज गैर चालू दायित्व, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करंट लिएबिलिटीज। ठीक है, करंट लिएबिलिटीज, लघु अवधि के कर्ज एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में शीर्ष के अंदर दिखाया जाता है।
ये चालू दायित्व है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपेयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लिएबिलिटीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, अलिखित दायित्व को ले जाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते में। खाते के नाम पक्ष में, जमा पक्ष में कोई लेखा नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी विल बी टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन डेबिट साइड, इन क्रेडिट साइड, नो एंट्री या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा इन डेबिट साइड, नाम पक्ष में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछता है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, अतिरिक्त सूचनाएं या उपयुक्त सभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किससे होता है, बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एडिशनल इंफॉर्मेशन से या ऑल ऑफ दीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सभी से तैयार होता है, यानी बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाएं, ये सभी से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, आदर्श तरल अनुपात है। आपको बताना है आदर्श तरल अनुपात क्या होता है। द आइडियल लिक्विड रेशियो इज 2:1, यानी 2:1, 1:1, 1:1, 5:1, 5:1, या 4:1, 4:1। इसका करेक्ट आंसर होगा 1:1, 1:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आदर्श तरल अनुपात जो है 1:1 होता है। द आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, लाभ व हानि खाते विवरण डैश भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परिचालन लाभ या फिर इन्वेस्टमेंट विनियोग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। लाभ हानि खाते विवरण, लाभ हानि खाते विवरण जो है आय विवरण भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, क्या दर होती है, 12% पर एनम, 20% पर एनम, फिक्स्ड रेट या फिर 15% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो होता है फिक्स्ड रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज फिक्स्ड रेट। ऋण पत्र पर ब्याज की दर जो है स्थिर होती है, निश्चित दर पर होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, एक कंपनी का डैश होता है, कंपनी हैज डैश, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक पूंजी खाते या फिर परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अस्थायी जीवन, या लिमिटेड लिएबिलिटी, सीमित दायित्व, या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, ए, बी और सी 1:2:1/3 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा, क्या होगा, अगर ए, बी, सी शेयर द प्रॉफिट इन रेशियो 1/2:1/3:1/6, सी रिटायर्स देन गेनिंग रेशियो इज, अगर सी रिटायर कर जाता, मान लो ए, बी, सी जो है वो प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट करता है, ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करता है कौन से रेशियो में, 1/2, 1/3 एंड 1/6। और अगर सी रिटायर्स कर जाता है तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो चलो इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। क्योंकि 1/2 दिया हुआ है एंड 1/3 दिया हुआ है रेशियो इसका, एंड 1/6। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है हर, वो सब में अलग अलग है, तो इसका हर को हम लोग को पहले एक जैसा करना होगा, ठीक है। तो 1/2 को एक जैसा करने के लिए क्या करना होगा, 6 करने के लिए 2 × 3 करना होगा। तो 3/3 से हम लोग गुना कर देंगे, कितना हुआ 3/6, है ना। अब देखो 3/3 को काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से अगर इंटू भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों नंबर से करते हैं, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से करते हैं, आंसर हर दोनों से। तो 3/6 हो गया ए का, है ना। और फिर बी का कितना हुआ, बी का कितना है 1/3। तो इसको क्या करेंगे, जिससे 6 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से कर देते हैं, ठीक है। तो 2/6, ठीक है। तो पहला आ गया 3/6, दूसरा आ गया 2/6 एंड तीसरा आ गया 1/6। तो इसका क्या क्या हो गया, पहला है 3/6 एंड दूसरा है 2/6। अब पहला वाला तो 6 है,
थर्ड वाला 6 है, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि एक जैसा करना था ना, 1/6। तो इसका हम लोग, अब देखो इसका रेशियो क्या होगा, सबका 6 है तो 3:2:1 है ना। और क्या बोला है, सी जो है रिटायर हो जाता है, ठीक है, सी जो है अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ये सी को हम लोग हटा दिए, तो क्या बचा 3:2 यानी 3:2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में 3:2 दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3:2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समान होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अलाइक टू अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, बोथ दोनों, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पुनर्मूल्यांकन खाता जो है लाभ हानि समायोजन खाता के समान होता है, इसके जैसा होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अलाइक टू अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया आपका। अब 12 क्वेश्चन, 12 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी 21 नंबर से 32 नंबर तक, ठीक है। तो 21 नंबर है आपका, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व डैश होता है। इन पार्टनरशिप द लिएबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज डैश। क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व जो है असीमित होता है, ठीक है, असीमित। और इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा इन पार्टनरशिप द लिएबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, ठीक है। देखो 22 नंबर है, साधारणतया ऋण पत्र डैश होते हैं। ऑर्डिनरली डिबेंचर्स आर डैश। क्या होते हैं, साधारणतया ऋण पत्र जो है वो सुरक्षित होते हैं, है ना, सुरक्षित होते हैं। ऑर्डिनरली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का 23 पूछा है, ऋण पत्र के शोधन का अर्थ है कंपनी द्वारा ऋण पत्र की राशि का डैश। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स बाय द कंपनी। राशि, तो ऋण पत्र के शोधन का अर्थ है कंपनी द्वारा ऋण पत्र की राशि का लौटाना, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे लौटाना को वापस करना, ठीक है, राशि का वापस करना या लौटाना, कुछ भी लिख सकते हैं, करना या लौटाना, ठीक है। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स डैश ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर्स बाय द कंपनी। क्या कहलाएगा इंग्लिश में आपका रीपेमेंट, है ना, हाँ रीपेमेंट, लौटाना। अब देखो 24 नंबर पूछा है, चालू अनुपात के लिए आदर्श अनुपात डैश है। क्या है, आइडियल रेशियो फॉर करंट रेशियो इज डैश। क्या होगा 2:1, 2:1, 2:1। साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी डैश हो। कब खोलना चाहिए, जब पूंजी स्थिर हो, ठीक है, जब पूंजी स्थिर हो तब साझेदार जो होते हैं उनको चालू खाता खोलना चाहिए। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल आर, क्या होगा, स्थिर हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, जब कैपिटल फिक्स हो तब जाके पार्टनर को करेंट अकाउंट खोलना चाहिए। 26 नंबर देखो क्या है, पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए डैश है। क्या है, खर्च है। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, खर्च है, ठीक है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो 27 में क्या पूछा है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन डैश होते हैं। मोस्ट ट्रांजैक्शंस इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर इन डैश। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन क्या होते हैं, नकद में होते हैं, ठीक है, नकद। तो इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा, मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर इन कैश में होता है ना। देखो 28 में पूछा है, आर्थिक चिट्ठे के दाएं भाग को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक चिट्ठे के दाएं भाग को संपत्ति कहा जाता है, ठीक है। राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड एसेट। देखो 29 नंबर है, सकल लाभ अनुपात बराबर डैश बाई परिचालन से आय इंटू 100। क्या होगा फॉर्मूला, सकल लाभ अनुपात का होगा सकल लाभ
सकल लाभ बटा परिचालन से आय इंटू 100, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका भर दीजिएगा, ये आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है। 30 नंबर देखो क्या पूछा है, कुल बिक्री बराबर नकद बिक्री प्लस क्या होता है, कुल बिक्री बराबर नगद बिक्री प्लस उधार बिक्री, ठीक है, क्योंकि नगद बिक्री और उधार बिक्री मिलाकर ही कुल बिक्री कहलाता है ना। टोटल सेल्स इक्वल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। देखो 31 ने पूछा कंपनी के असली मालिक डैश होते हैं, कौन होते हैं कंपनी के असली मालिक, कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर धारक, इक्विटी शेयर धारक वही कंपनी के असली मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो कंपनी के जो असली मालिक होते हैं रियल ओनर, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर धारक। एक कंपनी डैश द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कंपनी बनाने के कुछ कानून होते हैं ना, कंपनी जो है कानून द्वारा बनाया जाता है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कोई भी कंपनी ऐसी उठ के नहीं बना सकता, उसके लिए लॉ होते हैं कुछ, है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है कानून को। सो गाइज ये हो गया आपका अकाउंटेंसी का सेट 2 का 32 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।